द साइकोलॉजी ऑफ मनी से मैं आज आपको दो ऐसी कहानियां बताऊंगा जो कि आपको ये बताएगी कई लोग ज़्यादा पढ़ाई लिखाई होने के बाद भी, ज़्यादा पैसा होने के बाद भी क्यों खुश नहीं रहते, और कई लोग ऐसे होते हैं जो कम पढ़े लिखे होते हैं, उनके पास कम पैसा होता है और फिर भी वो इतने खुश क्यों रह पाते हैं। ज़्यादातर लोगों पर ये रिसर्च हुई है, मनोवैज्ञानिक ये वाली जो किताब है इस पर एक रिसर्च हुई है जो मैं आपको बताऊंगा, जो पूरी की पूरी कई साल का डेटा निकाल के एक जो रिसर्च हुई है उसके ऊपर आपको पूरी की पूरी वीडियो बना के दूंगा। तो वीडियो में एंड तक रुके हैं ना, वीडियो में बढ़ते हैं आगे। 1910 में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था कैंपबेल। उन्होंने एक रिसर्च करी कि कई लोग जो होते हैं ज़्यादा पैसा होने पर भी, ज़्यादा पढ़ाई लिखाई होने पर भी खुश क्यों नहीं रहते, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कम पढ़े लिखे हैं और कम पैसा फिर भी ज़्यादा खुश कैसे रह पाते। तो आज मैं आपको दो एक ऐसी कहानियाँ बताऊंगा जिसको सुनने के बाद आपका दिमाग खुल जाएगा कि हमें क्या करना चाहिए अगर हम कम पढ़े लिखे भी और हमारे पास कम पैसा भी, हम बचत करके कैसे ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। पर जिसके पास कम पैसा था वो ज़िंदगी में जल्दी आगे बढ़ के ज़्यादा अमीर बन पाया कैसे। एक इंसान जो 8वीं साल की उम्र में एक बैंकर बनना चाहता था, जो कि उसका सपना था, उसने खूब पढ़ाई लिखाई करी और भगवान की दुआ से उसकी बैंकर की नौकरी लग भी गई। उसका 4 महीने का कॉन्ट्रैक्ट था कि इसके बाद आपकी सैलरी बढ़ जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। पर 1 महीने में वो अपनी जॉब छोड़ देता है। रीज़न क्या होता है? रीज़न ये होता है कि वहाँ पे उस पर इतना प्रेशर होता है, इतनी ज़्यादा जिम्मेदारी होती है कि वो सहन नहीं कर पाता और 1 महीने में अपनी जॉब छोड़ देता है। और वहाँ पे ये कानून ये चलता है कि अगर आपने शनिवार को छुट्टी कर ली तो अगले दिन से काम पे आना बंद कर दो। उसके बॉस का इतना ज़्यादा प्रेशर रहता है कि वो 1 महीने भी टिक नहीं पाता और मजबूरी में उसे जो काम मिलता है बेचारा वो करता चले जाता है। उसका बैंकर बनने का सपना धराशायी हो जाता है और फिर उसके बाद में जो काम मिलता है, जैसा मिलता है, कम तनख्वाह में, कम पढ़े लिखे वाला वो काम करता है ताकि वो अपने समय से अपने पाबंदी रख पाए, अपने समय के ऊपर, खुद के ऊपर कंट्रोल रख पाए कि अब मुझे क्या करना है, कैसे करना है। इसलिए वो ये चीज़ें सहन नहीं कर पाता। ये एक पहली कहानी है। अब दूसरी कहानी से थोड़ी अलग है। अब ये जो दूसरी कहानी है वो आपकी और मेरी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा मेल खाती है, क्योंकि हम लोग जो ज़्यादातर क्या है ना, कम पढ़े लिखे हैं, कम पैसे वाली नौकरी करते हैं, पर हम भी अपनी ज़िंदगी में आगे कुछ कर सकते हैं। ये दूसरी कहानी इतनी बढ़िया है कि आप अपनी ज़िंदगी से रिलेट कर पाओगे। तो कहानी ये भी आपको पूरी सुननी पड़ेगी। तो ये कहानी एक ऐसी है कि एक लड़का था जो सिर्फ 9th क्लास तक पढ़ा था और उसकी पूरे साल की तनख्वाह थी 1,20,000 रुपये, मतलब हर साल हर महीने के 10,000 रुपये, ठीक है। पर उसका जो खर्चा था 10,000 रुपये तनख्वाह में से सिर्फ 5,000 रुपये था। अब वो 5,000 रुपये खर्चा कैसे करता था? ना तो वो कभी टैक्स ही करता था, ना ज़्यादा महंगे कपड़े पहनता, ना ज़्यादा महंगे शौक करता था, सस्ते से किराए के मकान में रहता था। अब ऐसे करते करते उसने अपनी 2 साल की तनख्वाह को बचा लिया, मतलब कि उसने 2,40,000 रुपये जोड़ लिया बैंक में हर महीने 5,000 रुपये खर्च करके। अब वो 2 साल के लिए फाइनेंशियली फ्री हो गया, मतलब कि अब 2 साल तक उसके ऊपर किसी बॉस का, किसी और का कंट्रोल नहीं है। उसके बैंक में इतना पैसा पड़ा है कि अगर वो अगले 2 साल तक काम पे नहीं जाएगा तो वो रोटी खा सकता है, चैन से रह सकता है, किसी के आगे उसे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। तो ये कहानी जो है, अब उसके बाद जब वो फाइनेंशियली फ्री हो गया होता है, उसके बाद वो करता है जो उसका मन करता है। जैसे कि उसको संगीत सीखने का मन करता है तो वो संगीत सीख रहा होता है। उसको जो काम करने का मन करता है वो सिर्फ वही करता है, जिससे उससे और नॉलेज आती जाती है और पैसा आता जाता है। धीरे धीरे करके वो एक कंपनी खड़ी कर देता है जिसके बनाने के लिए वो अपने मेंटली लेवल पर स्ट्रॉन्ग होता है कि मेरे पास एक ऐसी चीज़ है जो मेरे को नीचे नहीं गिरने देगी, जो उसके बैंक में पैसा होता है, जो उसकी बचत का। और ऐसा करने के बाद वो अपनी कंपनी बनाता है पूरे 100 करोड़ रुपए की, और वो कंपनी बेच देता है। वो बेचने के बाद जब उसका इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू में उससे सवाल किया जाता है कि सर एक बात बताओ, आपने जब कंपनी बेची आपके पास कितना पैसा आया और आप कितने खुश हुए? उसका जवाब था, खुश तो मैं 22 साल की उम्र में ही हो गया था, जब मैं फाइनेंशियली फ्री हो गया था। तो फाइनेंशियली फ्री होने का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि मैं 60 साल की उम्र में होऊंगा या 40 साल की उम्र में होऊंगा। आपके पास इतना पैसा है कि आप 2 साल के लिए आराम कर सकते हो तो आप 2 साल के लिए फाइनेंशियली फ्री हो। अगर आप 4 साल के लिए कर सकते हो तो आप 4 साल के लिए फाइनेंशियली फ्री हो। जितने बैंक में आपकी बचत है वो आप उसके लिए फाइनेंशियली फ्री हो। इसके साथ किताब से आपको सीखने के लिए मिला और कुछ नई जानकारी मिली मुझसे, तो एक लाइक ज़रूर कर देना, एक कमेंट ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मुझे सिर्फ 50 लाइक की ज़रूरत है, जो इस वीडियो पे आप पूरा कर दोगे मुझे भरोसा है। दूसरी चीज़ ये, अगर आप इस किताब से और कहानियाँ और कुछ सीखना चाहते हो या और किसी किताब से, तो आप मेरे को कमेंट जरूर कर देना। तुम्हारा भाई बहुत सारी किताबें पढ़ता है और बहुत सारा ज्ञान तुम्हारे साथ शेयर करने के लिए ही आया है। तो सब्सक्राइब की जरूरत, सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।